बच्चों, आज हम लोग दिल्ली जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी को पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी क्लास यानी पार्ट 3 जो है होने वाला है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट जो है इसको पढ़ा था। आज हम लोग ये जानेंगे, इसमें पृथ्वीराज चौहान इसके बारे में जानेंगे, इब्ने बतूता इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इब्ने बतूता के बारे में जानते हैं। इब्ने बतूता जो है वो कहाँ का वो निवासी था? इब्ने बतूता कहाँ से आया था? वो मोरक्को से आया था। ठीक है, अफ्रीकी यात्री थे। और इनके जो मतलब यात्रा वृत्तांत है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेहला के नाम से जानते हैं। यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जानते हैं? रेहला के नाम से इनके यात्रा वृत्तांत को हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है हम लोग पृथ्वीराज चौहान जो है, इसका अन्य नाम था पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम था? पृथ्वीराज तृतीय। और ये चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। किस वंश के थे? चौहान वंश के थे। चौहान वंश को ना चाहमान भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहमान। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? चाहमान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, इनके पिताजी का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनके पिताजी का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जो है, इनकी लड़ाई भी हुई थी मोहम्मद गौरी से। वो लड़ाई याद है? वो जो है लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ना? नहीं हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में हम लोग कल ही पढ़े हैं ना? पानीपत की पहली लड़ाई जो अभी चर्चा हम कर दिए हैं, तो वो किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी सन 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। और उसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। लेकिन ये तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी, ये तुमको किस वर्ष हुई थी? 1191 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1192 में कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। इसमें भी इन्हीं दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई थी। एक लड़ाई में जो है मोहम्मद गौरी जो है वो जीत लेते हैं, और एक लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बारे में जाने। अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे दिल्ली जो था ना, वो किन व्यापारियों का समृद्ध व्यापारियों का वो जो है शहर था? जैन व्यापारियों का था। ठीक है, और दिल्ली शहर को पहल जो है राजधानी बनाने वाले जो है कौन थे? तोमर राजपूत थे। कौन थे? तोमर राजपूत थे। उसके बाद जो है ना, सल्तनत काल के जो मतलब पहले राजा हुए जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, वो कौन थे? वो तुमको कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्योंकि वही ना उस काल के पहले राजा थे, तो वही जो है इसके थे। अभी इस व्हाइट बोर्ड पर 25 क्वेश्चन का सीरीज जो इस चैप्टर से संबंधित है मैंने लिया है। एक एक करके उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। आप लोग इसको कितना समझते हैं देखिए। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। उनकी मृत्यु 1206 में होती है। तब जो है ये उस गुलाम होने के वजह से इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत में जो है अपने एक वंश को स्थापित किया, उसका नाम ही रखा गुलाम वंश, जिसको हम लोग प्रारंभिक तुर्क वंश भी कहते हैं। जाने थे ना? साथ ही साथ इन्होंने जो है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, उसकी भी नींव रखने का जो है काम यही किए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको भी हम लोग पढ़े थे। और ऐबक जो है वो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो है सल्तनत कालीन पहले जो है प्रथम ये राजा थे, प्रथम जो है शासक थे। दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? तोमर राजपूत 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने किसको हराया था? तोमरों को। परास्त किया मतलब हराया। किसको? तोमरों को। दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है किसके राजकाल में बना था? चौहानों के शासनकाल में वो बना था। और चौहानों को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? चौहानों के नाम से। किस नाम से जानते हैं? और दिल्ली में बहुत सारे समृद्धशाली डैश व्यापारी रहा करते थे।
कौन सा व्यापारी? व्यापारी। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में जो प्रशासन की भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। किसके शासन के दौरान जो है सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना, इसके समय के दो इतिहासकार के नाम बता सकते हो कौन कौन थे? एसामी और जियाउद्दीन बर्नी, ये थे ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके कहाँ ले गए थे? दौलताबाद ले गए थे। किस वर्ष ले गए थे? 1328 में। किस वर्ष ले गए थे? 1328 में ले गए थे। और दौलताबाद को हम लोग देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देवगिरी के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई थी ना, तो इतिहासकार ने इनके बारे में लिखा था कि अंततः जनता को इनसे मुक्ति मिली और इनको जनता से। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकार ने जो है कहा था। ये एक तरह से सनकी जो है शासक थे। कैसे शासक थे? सनकी। अब जो है इब्न बतूता के बारे में भी बताए, वो मोरक्को से आए थे, अफ्रीकी यात्री थे। उस मोरक्को को मरासमस भी कहते हैं। इनका यात्रा वृतांत किस नाम से जाना जाता है? रेहला के नाम से। किस नाम से? देखो, चाहमान या चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान किस वंश के राजा थे? और चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम चौहान। यहाँ देखो, काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? प्रतापरुद्र प्रथम। काकतीय वंश का राज क्षेत्र जो है किधर था? क्षेत्र में। काकतीय वंश की महिला शासिका देवी। और उसके बाद जो है अगर हम उधर से बोले प्रारंभिक तुर्क वंश के जो है प्रथम महिला शासिका और उसके बाद रानी दिद्दा जो है ये कहाँ की रानी थी? रानी थी। ये इसका संबंध किस वंश से था? तो अभी जो है 3 हम लोग महिला शासिका के बारे में जाने। रानी दिद्दा जो कि लोहार वंश से ताल्लुक रखती थी। रानी रुद्रमा किस वंश से थी? काकतीय वंश से। और रजिया सुल्तान किस वंश से? और तुम्हारा प्रारंभिक तुर्क वंश से, यानी कि गुलाम वंश से। रानी दिद्दा को बड़ी बहन दीदी के नाम से भी जानते हैं। रानी दिद्दा को किस नाम से? बड़ी बहन या दीदी के नाम से। और उसके बाद जो है इसका जो रानी रुद्रमा देवी है, इसका जो शासन रहा था 1262 से 1289, जबकि रानी दिद्दा का जो शासन काल रहा था 980 से 83। रजिया सुल्तान का 1236 से 1240। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है जो कि पूछा जाता है कभी कभी, मुक्ति या इक्तदार से क्या समझते हैं? तो इक्ता को संभालने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? इक्तदार या मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्ता को संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। अब इक्ता किसे कहा जाता था? सल्तनत काल में सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। अब पूछा जाएगा पहले इक्ता क्या है? तो सल्तनत काल में सेना नायक जो होते थे वो उसके ना भिन्न भिन्न आकार के जो इलाके हुआ करते थे उसके सूबेदार के रूप में नियुक्त होते थे। उसको ही इलाके को ही इक्ता कहा जाता था। लास्ट वाला कट गया।